नमस्ते दोस्तों। बहुत लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं एनओसी प्लॉट्स के रिगार्डिंग। ये प्लॉट्स क्या हैं, इनका अप्रूवल स्टेटस क्या है, कितना सेफ है, ये कहीं इलीगल तो नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। जो एनओसी के प्लॉट्स हैं झज्जर की तरफ रिलायंस मेड सिटी के साथ, लोगों को इस पे डाउट इसलिए और ज़्यादा आ रहा है क्योंकि दे आर इन टर्म्स ऑफ द प्राइस दे आर सब्सटेंशियली लोअर देन दी एडजॉइनिंग द प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव। अगर बात करें रिलायंस मेड सिटी की, रिलायंस मेड सिटी में अगर हम जाते हैं सेक्टर 2A में, तो प्राइसेस आपके कहीं ना कहीं 90,000 रुपये गज हैं। वहीं जो रिलायंस मेड सिटी के आसपास दीनदयाल उपाध्याय के जो प्लॉट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे तकरीबन 75 से 85 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड। लेकिन जो एनओसी प्लॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे 25,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये स्क्वायर यार्ड। अब सवाल ये आता है कि इतना फ़र्क, जो अगर ये इतने आसपास लगते हैं रिलायंस मिड सिटी में, तो इतना बड़ा गैप क्यों है? देर कैन नॉट बी अ 1/3 प्राइस डिफरेंस बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स। लेकिन ये सच है और यही इसकी एक एक्साइटिंग बात है। अब सेक्टर 1 रिलायंस मेट सिटी के बिल्कुल बगल में लगती कुछ ज़मीनें हैं जिनको एनओसी लैंड बोलते हैं। एनओसी लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेवलपर्स हैं या उन्होंने जो लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने अपने लैंड का एक एनओसी लेके आते हैं टीसीपी हरियाणा से, ये बोल करके कि दे आर नाइदर पार्ट ऑफ दी कंट्रोल्ड एरिया नॉर दे आर पार्ट ऑफ दी रेजिडेंशियल जोन। और उसमें वो अपना साथ में एक लेआउट लगाते हैं ये बताते हुए कि उस लैंड पे वो क्या करना चाहते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर, तकरीबन 350 एकड़ के अलग अलग डेवलपर्स ने वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं, जो रेंज करते हैं 25,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये स्क्वायर यार्ड, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और कौन डेवलप कर रहा है। अब उसमें ये प्राइस इतना कम क्यों है? देखिए, प्राइस काफ़ी हद तक डिराइव होते हैं आपकी जोनिंग से। जो रेजिडेंशियल जोनिंग के लैंड हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उसमें अप्रूवल कॉस्ट होती है, उसमें बाकी कॉस्ट अटैच्ड होती है। तो वो लैंड और उसका जो प्राइसिंग है प्लॉट्स के, वो सब्सटेंशली हायर होते हैं। रिलायंस एक सेपरेट केस है, बहुत बड़ी टाउनशिप है, तकरीबन 3,500 एकड़ में फैली हुई टाउनशिप है। और अलग अलग उसके सेगमेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने प्लॉट्स भी कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल भी कर रखे हैं, रिटेल भी है, कमर्शियल भी है। बहुत सारी सेगमेंट्स हैं जो रिलायंस में वहाँ काम करते हैं, और वो ऑलरेडी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू डील ढूंढते हो, जो एक सस्ता माल ढूंढते हो, क्योंकि जैसे एक सेइंग आती है कि सस्ता माल महंगा जल्दी होता है और महंगा माल महंगा थोड़ा सा धीरे रेट पे होता है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको कंसिडर करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो अगर इसे कंपेयर करेंगे बाकी प्रोडक्ट से, खासकर कि दीनदयाल उपाध्याय के प्रोजेक्ट से, तो यहाँ पे भी आपको वो 10 मीटर के रोड मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा क्लब मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मंदिर मिलेगा और बाकी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट पार विद द दीनदयाल उपाध्याय प्रोजेक्ट्स विच आर नियर बाय। और आपको मिलता है वो तकरीबन 1/3 कॉस्ट पे। अगर 75,000 रुपये तो सेफली आप बोल सकते हो। और इस ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल साथ में लगते हैं रिलायंस मेड सिटी सेक्टर 1 के, मतलब कई जगह तो वॉल भी एडजॉइनिंग है उनकी। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें पक्की रजिस्ट्री इंश्योर कीजिए, इसमें आप जो प्लॉट की मार्किंग है वो कीजिए। कुछ कुछ जो डेवलपर्स हैं वो आपको फ्रीबीज भी दे रहे हैं। जैसे एक डेवलपर है जो आपको 10,000 15,000 ईंटें भी देता है, अगर आप उसको कंसिडर करना चाहते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 25,000 रुपये 30,000 रुपये गज, तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये गज हो जाना चाहिए। देखिए, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगले 2-3 साल में यहाँ पे आपका पैसा तिगना हो जाए। अगर आप ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ डेवलपर्स के जो ऑलरेडी वहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, रिलायबल हैं, पक्की रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, मार्किंग करके दे रहे हैं। और आप इस इन्वेस्टमेंट को आप करके आप 5-7 साल का इसको ग्रो करने का टाइम पीरियड दीजिए, और आप डेफिनेटली लखपति से करोड़पति बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।